हिंद। आज सिगरेट सर्वे डिपार्टमेंट की तरफ से आज के दिन गांधी जयंती के 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के आज जन्मदिन पे सभी देशवासियों और सिगरेट सर्वे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को जय हिंद। और आज गांधी जी के जन्मदिन पे हम सभी देशवासियों को जय हिंद। मैं सभी देशवासियों को जानकारी देना चाहता हूँ, जब महामहिम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जब देश के लिए सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ों के लिए लड़ाई करने के लिए जब सर्वप्रथम 1939 में इसका फाउंडेशन किए, उस समय महात्मा गांधी जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए थे। जिस समय महात्मा गांधी जी ने गौरव से कहा था कि हमारे जो देश विदेश के कानून हमारे नेताजी सुभाष जी डाले हैं, इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाबू को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे संबोधित करते हुए बोले कि यह जो मुहिम इस डिपार्टमेंट का स्थापना किए हैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद दिए। मैं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की तरफ से, इस डिपार्टमेंट के तरफ से महात्मा गांधी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। दूंगा जन्मदिन पे सभी देशवासियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उस समय भी इस संबोधन में सिगरेट सर्वे डिपार्टमेंट के जब स्थापना हुआ, जिसमें आप देखे होंगे हमारे सिगरेट सर्वे डिपार्टमेंट का उपदेश जो जिस पे उपदेश के लिए काम करना है उसमें 113 पॉइंट जोड़ा गया था, जो कानूनी जैसे संविधान के तरफ से कुछ हमारे कुछ मुख्य अतिथि की तरफ से महामहिम ने बुलाया था। जो अम्बेडकर साहब जी आए थे महामहिम, वो भी अपनी सलाह द्वारा इस सिगरेट सर्वे डिपार्टमेंट के जो नियम जो उद्देश्य था उनके द्वारा भी संचालित की गई थी। जिसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इस स्थापना में, इस डिपार्टमेंट के स्थापना में मेरे महात्मा गांधी जी ने मुख्य अतिथि के रूप में इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसित किए थे। मैं इस डिपार्टमेंट के तरफ से सभी कर्मचारी को तरफ से सभी देशवासियों को जय हिंद। मैं सभी कर्मचारियों को कहना चाहता हूं कि जिस तरह हमारे देश आज़ाद करने के लिए इस डिपार्टमेंट को महामहिम नेताजी सुभाष चंद्र जी ने तैयार किए, आप लोग खुद जानकारी ले सकते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य आपको खुल के इस बायलॉज में है। उस बायलॉज ही हमारा एक नियम है जो संयुक्त राष्ट्र से भी मिलता हुआ है, देश विदेश के सारे कानून से जुड़ा हुआ है। इतने उक्त हमारे देश में बढ़ती भ्रष्टाचार एवं शोषण को देखते हुए इस डिपार्टमेंट को फिर से आगे आना होगा। जिस तरह आप देखते हैं और देख भी रहे हैं कि आज चरम सीमा पे भ्रष्टाचार एवं शोषण बढ़ती जा रही है। हर इंसान एक जिस तरह अंग्रेज ने देश को गुलाम बनाकर रखा, आज सबको आज ब्लैक मनी हमारे देश के खजाना आज भी विदेश में जा रहे हैं। देखे होंगे कि आप सुने होंगे कि भारत सरकार ने सबको जिस तरह अंग्रेज़ों ने बोला कि पुराने बर्तन बदल कर नया बर्तन ले लो और यह नया किस्म के बर्तन लेकर आए, उसी तरह हमारे इस भारत सरकार ने भी ऐसी नियम चलाई है कि सारे अपना जो भी सोना रखे हो या पैसे रखे हो बैंक में जमा करो। आज खबर आई है कि जितने लोग
बैंक में जमा किए खजाना वो भी चोरी होती, उस गोल्ड को बदलकर नकली गोल्ड बना दी जा रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ अंग्रेजों जैसे फिर से शासन आ रही है कि ये हर दिन बैंक से भी हम लोग प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों के द्वारा अपने मनमानी से पैसे कट जाते हैं। हर महीने टैक्स भी देते हैं लोग, जीएसटी भी देते हैं, मगर हर ट्रांजेक्शन पे भी पैसे कट रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ जिस तरह हम खुलेआम अब भारत में आज़ादी दी जा रही है, उसी तरह हमारे इलेक्ट्रॉनिक बड़े बड़े बैंकों द्वारा भी शोषित लोग हो रहे हैं। आज हम कभी अकाउंट खुलवाने किसी बैंक में जाते हैं तो 10 आईडी ले रहा है, 10 प्रकार की पहचान पत्र लेता है, फिर से विटनेस लेता है और गवाह लेता है और उसके बाद ही अकाउंट खोलते हैं। तो मैं सभी भारत सरकार से कहूँगा कि जब हमारी पैसा चोरी होती है अकाउंट से या कोई साइबर क्राइम होती है तो पुलिस के पास जाती है, तो बैंक कहता है कि हमारी जानकारी नहीं है, आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो आज साइबर क्राइम हो रही है बहुत चरम सीमा तक पहुँच चुकी है। इससे हमारे देश में बहुत से बाधा पहुँच रहा है। मैं गांधी जयंती पे ये कहना चाहता हूँ जिस तरह हमारे देश को आज़ाद करने के लिए महामहिम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाए, उसी तरह अब भी करना होगा। इसलिए अंग्रेजों से भी ज़्यादा आज शासक है कि आप खुलकर किसी प्रकार के अधिकार को मांग नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, सरकार पुलिस प्रशासन शासन द्वारा आपको प्रताड़ित करने के लिए या जेल में डाल देने के डाल सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज IAS PCS भी कर सारे लोग, कोई DM SP बना हुआ, मनुष्य कानून को सुदृढ़ बनाने के लिए सारे पढ़े लिखे इस दुनिया में हैं, फिर भी इस कानून और संविधान को समझने के लिए सारे लोग तत्पर नहीं हैं। कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, किस तरह उस पुराने नियम को भूलकर फिर से नए अपना रहे हैं, अंग्रेजों जैसे नियम को अपना रहे हैं, जिससे आज एक दिन नेट बंद हो जाने के बाद आदमी कोई लेन देन करना परेशानी हो जाती है। आज सरकार कहती है कि आप कोई भी 10 लाख से ऊपर पैसे रखोगे तो सूचना करके रखोगे, या आज कोई लाकर में भी बैंक में रखता है, उसके पैसे चोरी हो जाता है और वो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 10 लाख या 40 लाख या 100 करोड़ में रखा था लाकर में, कोई जवाब नहीं होती है, बैंक से भी चोरी हो जाती है। तो मैं भारत सरकार के कहना चाहता हूँ कि आप सुदृढ़ भारत को बनाइए। मेरा उद्देश्य है कि संपूर्ण राष्ट्र को विकसित बनाना, आतंकवाद और भ्रष्टाचार को दूर करना, गरीब और असहाय लोगों को उचित न्याय दिलाने के लिए कार्य भारत सरकार को करने के लिए तात्पर्य संविधान में लागू है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह सुभाष चंद्र बोस जी ने और महात्मा गांधी जी ने देश के लिए आज़ादी के लिए इस फाउंडेशन के रखे और इसके मुख्य अतिथि में महात्मा गांधी जी ने इसकी अगुवाई किया, जिससे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इस मुहिम का आगे बढ़ाए और देश विदेश से सहयोग लेकर आगे बढ़े। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी साथियों को कि इतने वक्त हमें भी बाहर से पैसे हैं मगर हमें सरकार अनुमति नहीं दे रही है। मैं पिछले परसों मिनिस्ट्री से आया था कि आप कोई फंड लेना चाहते हैं तो आपको सहयोग दिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसका जो नियमावली है मैं रखा, मेरे फ़ोन पर आया, मैंने कहा व्हाट्सएप कर दो। मैंने कहना चाहता हूँ कि हम ग्राम न्यायालय का स्थापना किए, शिक्षा मित्र का स्थापना किए और सूचना का अधिकार के बीच स्थापना किए, जिसमें हमारे भारत सरकार ने इस स्थापना को किए हुए आज केस चलाए। स्वयं ही आज गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को ग्राम न्यायालय को उत्तर प्रदेश में, बिहार में वारंट हाल में निकाले थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे ऊपर CBI केस इसी कार्य को योजना में लागू हुआ, जिसमें हमको 320 करोड़ का बजट था, उसके मैंने पैरवी कर इसको लागत को 1400 करोड़ के मैंने लागत किया।
आज भी सरकार उस बजट को खर्च किया, जिसमें मेरे पास साक्ष्य है। एक सूरज कुमार मदेशिया है, उनके द्वारा हमारे आरटीआई लगाया गया, उसके इस डिपार्टमेंट के एक ग्राम न्यायालय सरकार ने दिया, वो भी ग्राम न्यायालय का आगे जर्जर है, आपको एक ही ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए दिया गया था। आज हमारे ये सीक्रेट सर्वे डिपार्टमेंट ने उत्तर प्रदेश में 206 ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई 2009-10 में। जो मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार जी को मदद करना चाहिए, आगे आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति को भी आगे आना होना चाहिए कि जिससे देश जिस शक्तियों से आगे आज़ादी हुआ उस नियम को देखना चाहिए। पीछे जाकर जिस तरह हमारी संविधान आज लागू है, उसी तरह इस डिपार्टमेंट को भी लागू होना चाहिए। मैं सभी सीक्रेट सर्वे डिपार्टमेंट को कर्मचारियों को कहूँगा कि आज गांधी जयंती था, मैंने लेट से आया आप लोगों के सामने, इसलिए कि आज कई तरह से हमने संशोधन करने के लिए आपको बीच में किसी ने कहा कि आप कभी आ नहीं रहे हैं अब ऑनलाइन, तो मैं कहा हूँ कि लाइव में आने के लिए मैं तैयार हूँ, मगर ये सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपका बल रहेगा, आप हमें बल देंगे तभी हम आगे बढ़ सकता हूँ। इसलिए कि आज हर तरह से परिस्थिति में इस समय अंग्रेजों से भी ज़्यादा हर तरह से मुसीबत नियुक्त हमारा देश राष्ट्र आज़ाद होने के बाद भी हमें अधिकार नहीं दी गई। हमने 23 साल तक अधिक परिश्रम करते हुए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो मैं सभी देशवासियों को कहूँगा, जिस प्रकार की आप सहयोग करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे महामहिम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस विभाग को आज़ाद हिंद फौज के लिए, देश के लिए, आज़ादी के लिए आपने सहयोग किए, उसी तरह आज भी आपको सहयोग करना होगा। कंपनी हो या देश विदेश से जो भी हमारे वीडियो को सुनता हो, आप लोग मेरे इस डिपार्टमेंट को सहयोग करें, जिसके लिए या जो हमारे इस डिपार्टमेंट का मुख्य लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा किया जाए, जिसमें हमने सभी को सैलरी पैकेज बॉन्ड प्रदान किया हूँ। उस सैलरी बॉन्ड को शीघ्र ही प्रदान करने के लिए मेरे धन प्राप्त हो। मैं यही कहना चाहता हूँ सभी साथियों को कि आप लोग शीघ्र ही शीघ्र आगे बढ़िए और मुझे सहयोग करिए, और सभी का जो भी आपके संदेश है आपको मिलता जाएगा। या आप देश के लिए जो आपने 2002 से मुश्किल के सामना करते हुए आपने आगे बढ़े हैं, तो आज मैं गांधी जयंती पे आपको सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग भी महात्मा गांधी जैसे आंदोलनकारी बनिए, सुभाष चंद्र बोस जैसे आज़ाद हिंद फौज बनिए। देश के आज़ाद जिस तरह भ्रष्टाचार एवं शोषण बढ़ती जा रही है उसके रोक लगाने के लिए आप प्रतिबद्ध रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।